पाकिस्तान ने अनाउंस करे ऑस्टेरिटी मेजर। शहबाज शरीफ कहता है कि भैया मैं पैंट को अपनी जोर से कसूंगा। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मैं भी सब कुछ कसने वाली हूं, लेकिन बैकग्राउंड पे आप सबको पता है कि लग्जरी जेट्स, डिफेंडर और लैंड क्रूजर खरीदे जा रहे हैं। ये किसके लिए है? एग्जिट प्लान है कि क्या है? आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। बड़ी सारी चीजें हुई हैं। पाकिस्तान ने भीख मांगी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 8 बारी सऊदी अरेबिया को कि भाई साहब हमको जरा $25 बिलियन का टोटल वो दे दीजिए, करीब $5 बिलियन का हमको थोड़ा सा तेल एक्सटेंड कर दीजिए। जो आपके $5 बिलियन के डिपॉजिट हैं उसको आप 10 साल तक भूल जाइए। बड़ी बड़ी इन लोगों ने बातें करी थी, बड़ी बड़ी इन लोगों ने चीजें करी थी, लेकिन असलियत जो है वो आपके सामने है, बिकॉज पाकिस्तान इज इन डीप डीप शिट। सबसे पहले सुनते हैं कि साहब ये जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, शबाश शरीफ, जिसकी शबाशी मतलब कमी नहीं हो रही, जरा उसकी बात सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या। उसके बाद लेट्स गो एंड एनालाइज इट। पर बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर एक, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। ओके, गुड स्टेप, डिसेंट, फैंटास्टिक, आगे चलते हैं। दो, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। मतलब इनके पास इतनी सारी गाड़ियां थी, पहले आप फटीचर देश हो तो इतनी सारी गाड़ियां आपने रखी क्यों हैं? ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। अपने आप की ठीक है, पहले तो अपनी जेब से काट रहा है, लेकिन एलीट पाकिस्तानी की जेब से अभी भी कुछ नहीं काटा है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 6, तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। नंबर 7, सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नाउ 2-3 चीजें हैं इसके अंदर ही, जब जब इसने यहां तक बोला है कि भैया 20% आप कम कर रहे हो। 20% मतलब आप 5 स्टार सुपर लग्जरी होटल में ना रह के कि भैया 4 स्टार सुपर लग्जरी होटल में रहोगे, बेसिकली वही है। नंबर 8, वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावरीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, सवाए उन दौरों के जो मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुजीर हैं। और यह पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स पर भी आयद होगी। मतलब वो तो किसी को भी लगा दो यार, भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है, मैं जा रहा हूं। नंबर 9, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। नंबर 10, सरकारी इशाइयों और अवतार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 11, अखराजात में नंबर 11, सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़द किए जाएंगे। नंबर 12, मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? क्योंकि अगर वो घर पे बैठेगा तो सारा घर पे भी तो उसका सब कुछ चलेगा, एसी, टीवी, ये सब कुछ चलेगा। मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद सनत
ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना और हफ्ते की एक इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। यहां पर मैं मफाद परस्त अनासर, जखीरा अंदोजों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। तो अगर आप देखें, इन लोगों ने बड़े जबरदस्त से अनाउंसमेंट्स करे हैं कि भैया हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखो, पंजाब गवर्नमेंट ने गल्फ स्ट्रीम खरीदा है G500 50 टू 55 मिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तानी आर्मी ने गल्फ स्ट्रीम 600 खरीदा है 65 टू 70 मिलियन डॉलर्स का। उसके बाद इन्होंने करीब 20 डिफेंडर्स और 20 लैंड क्रूजर्स के ऑर्डर्स और दिए हुए हैं। तो ये ऑर्डर्स तो भैया ये सब के पहले थे, ये तो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। पाकिस्तान भैया दुनिया को बता रहा है कि भैया हम किसी से बच नहीं पाएंगे, लेकिन जो इनकी रूलिंग एलीट है वो जिस तरह से वीआईपी की एविएशन फ्लीट्स हो, उसके बाद पूरी लग्जरी गाड़ियां हो, वो सब ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगले 1 हफ्ते के अंदर ये खुद एक इंटरनेशनल विजिट पे जाएगा, जहां पर ये कहीं ना कहीं कुछ जाके भाग भीख बुक मांगने की कोशिश करेगा। अगर आप देखें साहब, ये बड़ा सिंपल सा इनका गेम है कि भैया दुनिया को आप लल्लू बनाओ और कुछ नहीं है। ठीक है? अब हुआ क्या है कि ये पाकिस्तान के पास, ये सऊदी अरेबिया के पास गए। ठीक है? सऊदी अरेबिया ने बोला कि साहब ऐसा है, वो हमको तुम आओ इधर पे ईरान पे लड़ने के लिए। कहते नहीं, 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 हम नहीं आ सकते, हमको थोड़े पैसे-पूसे दे दो, थोड़े गड़बड़ है हमारे पे। और जैसे कल हमको कर्नल रैना बता रहे थे, ये लोग तो भैया क्लियरली बोलते हैं कि यार नो नहीं, अभी तो आपके पास बड़ी छोटी-छोटी मिसाइलें आई हैं, कोई इतना इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतनी इश्यू नहीं है। सऊदी अरेबिया इज़ लुकिंग अराउंड एंड सेइंग साला यहाँ पर मेरे सिर पे अटैक्स हो रहे हैं और तू बोल रहा है कोई इतना इश्यू नहीं है, मैं बाद में आऊँगा, अभी कोई इतना कर नहीं सकता मैं। उसके बाद जाके अमेरिका को इनको बोलना पड़ा कि भैया तुम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर ज़रा भेजो, जो हमने तुमको दिए हुए हैं। उसके बाद जाके इन लोगों ने यहाँ भेजा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे कि दे आर यू यू लुक एट इट प्रैक्टिकली, एक तरफ तो वॉर लड़ रहे हो तुम, ठीक है? वॉर लड़ रहे हो पूरी तरह से। हाउ आर यू इवन प्लानिंग टू इवन कट ऑल दिस स्टफ ऑफ? अगर आप देखोगे, स्कूल बंद कर दिया आपने, वैसे भी तुम्हारे निखत लोग हैं वहां पर, और स्कूल बंद कर लो, क्या मिलेगा तुमको मुझे पता नहीं है। देखिए भाई साहब, ये बड़ा सिंपल सा गेम है कि दे आर इन अ वेरी वेरी बैड बैड कंडीशन। एंड ये चीज बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि साहब बहुत गंदी कंडीशन है इनकी। देर इज एन एक्सट्रीमली बैड प्लेस दैट दे आर सिटिंग इन, क्योंकि इनकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है। पंगा क्या है कि भई अभी धीरे-धीरे करके जो इनकी कहीं न कहीं इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, वो जा रही है कचरे के डिब्बे के अंदर, क्योंकि ईरान से जो थोड़ा बहुत पेट्रोल-वेट्रोल आता था, जो ये लोग फ्री फंड में लेते थे, वहाँ पर भी मुश्किल है, वहाँ पर भी नहीं आ रहा। ठीक है? सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर गेम, आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखेगी कि साहब पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन अ प्लेस जहाँ पर वो उससे वापस आना इसको बड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है? तो इन्होंने मतलब कोशिश काफ़ी करी है इधर-उधर जाने की, बड़ा सऊदी अरेबिया जाके भीख माँगा, कतर में जाके भीख माँगा, यूएई ने जाके भीक माँगा। यूएई ने तो भैया क्लियरली बोल दिया है, आप एक काम करो, हम तुमको जो पैसे देंगे अभी वो 6.5% पे तुम हमको ज़रा अभी रिटर्न करोगे। इंटरेस्ट रेट 6.5% है। नाउ 6.5% अगर ये इंटरेस्ट रेट है तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये आई मीन जो नॉर्मल रेट होता है वो आधा आधा परसेंट, 1% भी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। 1% इज़ टू हाई, बट यहाँ पर 6.5% पे ये लोग ऑलरेडी यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान के अंदर देखिए जो आपकी इतनी सारी ये जो चीज़ें ये लोग बेवकूफ़ी करते रहते हैं, दे ऑलरेडी फैलाओ मनी एंड इधर-उधर घुमा-घुमा के दे दे कीप क्रिएटिंग इश्यूज़। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड इवन थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग? कुछ भी नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ आके ऑस्टेरिटी मेजर्स तो बड़े सारे कर रहा है कि साहब वो जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पर काटेंगे, वहाँ पर काटेंगे। बट साहब डज़ दैट इवन फीड द बुलडॉग? नो इट डज़न्ट। ठीक है? आपकी जो करतूतें हैं आज वो सामने आ रही हैं एंड इसके अंदर कोई कोई वो नहीं है। अब आप देखिए इसके पास ये तो तेल एंड पेट्रोल की बात कर रहे हैं, साहब इनके पास गैस कहाँ से आने वाली है? ठीक है ना?
इसके पास गैस कहां से आने वाली है? दे डोंट हैव गैस, दे डोंट हैव फर्टिलाइजर्स, दे डोंट हैव, अभी तो पानी बंद है। कहां जाएंगे ये, किस तरफ क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से बाय द वे अमेरिकन फाइटर जेट्स ने सरावन में जाके कल ईरान के, एकदम ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बलूचिस्तान में, वहां जाके ठोका है इनको। ठीक है, पाकिस्तान को तो नहीं ठोका, इन लोगों ने ऑब्वियसली ईरान को ठोका है। ना अगर आप देखेंगे कि साहब ये सब चीजें तुम कर तो रहे हो, बढ़िया है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन भाई साहब हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान एक्चुअली सस्टेन दिस? कितना टाइम? ठीक है जी, कितना टाइम सस्टेन कर पाओगे? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि साहब मेरे को ये बताइए, जो आर्मी है वहां की, आर्मी ने कितने कटिंग करी है अपने अपने लाइफ स्टाइल पे? विच इज जीरो। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो चीज है, जो सबसे ज्यादा पैसे खींचती है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, वो आर्मी है। आपके जो इतने सारे वडेरे हैं, उससे आपने 5 रुपए नहीं लिए। ठीक है, आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कटिंग करी, ये वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 5 रुपए आपने इतने बड़े-बड़े जो वडेरे वहां पर बैठे हुए हैं, हू आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश इन दैट कंट्री, यू हैवंट डन एनीथिंग, कुछ भी नहीं। नाउ व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो भाई साहब क्या, और वहां पर देखिए लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, पीपल आर आस्किंग कि साहब ये क्या चल रहा है, आप लोग इतना सब कुछ ये सब चीजें कर रहे हो, ये क्या चल रहा है? सऊदी अरेबिया में आप जाके फँस गए हो, इधर जाके आप फँस गए हो, आपने तो बड़े-बड़े चीज़ें बोली थी कि भैया अमेरिका हमको ये करेगा, अमेरिका हमको वो करेगा, एंड टू अ पॉइंट दे हैव कम अप टू अ पॉइंट वेयर अमेरिका इनके अभी तो आजकल तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। पेट्रोल प्राइसेज़ अगर आप देखें इनकी, दे हैव एक्चुअली गॉन सो हाई, और उस दिन इनके टीवी पे आके एक बंदा बोलता है कि साहब वो हम तो ₹110 बढ़ा सकते हैं, आप कर क्या सकते हो? राइट? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट इनको एक चीज़ बड़ी क्लियर पता है कि साहब अगर ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ाते भी हैं, देयर इज धेला एनीबॉडी कैन डू अबाउट इट। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो तो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। और अगर पाकिस्तानी आर्मी ये काम कर रही है, तो फिर भाई साहब उनसे पैसे लो ना, दैट वोंट हैपन। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हमारी मीडिया ये वाली स्टोरी शायद चला दें, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे अमेरिका के अंदर एक हॉट वाटर के अंदर है, जहां पर पाकिस्तानी बंदे को जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट, जिसको पकड़ा गया है भैया डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निकी हेली के ऊपर हमला करने के लिए, बाय द वे $5,000 में, कितने सस्ते हैं साले। हमारे बंदे को पकड़ा था एलिजिडली, वो $15,000 के साथ पकड़ा था यार, यहाँ पर $5,000। वेरी सैड, बट इन एनी केस, ये जो पकड़ा गया है, इससे जो एक रिलेशनशिप इनकी जो सॉइल हुई है वहां पर, ऑल्दो यहाँ पर ये पूरी वॉर शॉर चल रही है, तो इसके बारे में कोई इतना बड़ा अमेरिकन मीडिया के अंदर इतना हवा नहीं मचा। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को तक मारने के लिए वहां पर बंदा इन लोगों ने भेजा हुआ था। देयर ओन सिटीजन वाज डूइंग दिस। तो भैया पैसे कमाने के लिए आज पाकिस्तान बन चुका है एक रेंटियर स्टेट, और ये रेंटियर स्टेट का एक जो स्टेटमेंट था, ये बहुत टाइम पुराना है, कोई नया नहीं है। बट जो ट्रू वैल्यू ऑफ अ रेंटियर स्टेट है, वो आपको आज दिख रही है, क्योंकि अभी ये डे टू डे बिजनेस में आ चुके हैं। 20% यहाँ, 20% वहां से कोई कुछ भरेगा नहीं। इनकी जो फाइनेंशियल हालत है इस टाइम पे, इवन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ कचरे के डिब्बे के अंदर जा रही हैं, एंड दैट इज नेवर हैपेंड बिफोर। इनकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, वो दैट यूज्ड टू कैरी देम फॉरवर्ड। ठीक है, इनके पास काफी एक दम था कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में स्मगलिंग, ये वो जो चीजें होती थी, दैट यूज्ड टू कैरी देम फॉरवर्ड। अब अगर वो भी कचरे में जाने वाली है, और ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा अभी तक इनको आइडिया नहीं है। देखते हैं, अभी तो मजा आने वाला है। इसके ऊपर आज हम बड़ा रोस्टिंग करेंगे पाकिस्तान की, रात को 10 बजे कर्नल मयंक सिंह के साथ। सो प्लीज जॉइन अस फॉर दैट। हमारा जो एक रोस्टिंग सेशन होता है, उसमें जरा जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।